नीतीश कुमार की नीतियां और नीतीश कुमार जब एक बार फिर से मजबूत स्थिति में हैं, हालांकि एक नंबर बनने में अभी भी उन नहीं बन पाए हैं। ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ साइलेंटली रहे हैं। पटना आ गए हैं और पटना आने के बाद उन्होंने कहा है कि 100 दिनों तक वो कुछ नहीं बोलेंगे। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गोड़ा तनी एक बार फिर से हीरा से रुआ लोग के बहुत बहुत अभिनंदन बा। खुटा ठोक ना हो, फिर से बाबा बानी में रुआ लोग के सामने हाजिर बानी और धीरे धीरे करके रुआ लोग के फिर से हम उस जगह पर ले आवे के प्रयास शुरू कर दिले बानी जहां भोजपुरी में विश्लेषण भी हुई और रुआ लोग से बातचीत भी हुई। चूंकि एक लंबा गैप हो गई बुढ़ुए, इस चलते रुआ लोग के फिर से अपना माई भाषा भोजपुरी तक ले आवे में समय तो जरूर लागल रहल बा, लेकिन बहुत जल्दी रुआ लोग के सामने भोजपुरी में विश्लेषण लेके आई। फिर आज बाबा वानी लेके आयल बनी और बाबा वानी में आज फिर से हमरा लगे एक तरफ नीतीश कुमार के लगे जो अगर चौंकावे वाला कुछ बात तो हमरो लगे एक से एक चौंकावे वाला आज खबर बा। निश्चित रूप से आवे वाला बिहार के जो राजनीति बा ओकरा में 72 घंटा के जो समय बा, जो 14 जनवरी के इंतजार होत रहे, ओकरा खातिर बड़ा महत्वपूर्ण बा। तो शुरुआत करतनी हम जो अपने लिखल कुछ लाइन बड़ुए जना में बदल गईले किरदार बाकी कारमा बरकरार बा। बदल गईले किरदार बाकी कारमा बरकरार बा। काल जेले आम रहे आज खास में शुमार बा। काल ले जे आम रहे आज खास में शुमार बा। उंगली पकड़ ले रहे जेकर वो अब तैयार बा। उंगली पकड़ ले रहे जेकर अब वो तैयार बा। सियासत कब बदल दे चेहरा कहल दुश्वार बा। सियासत कब बदल दे चेहरा कहल दुश्वार बा। ये बात हम ऐसे कहनी है कि रुआ लोग के एकरे से जुड़ल आगे एक पूरा विश्लेषण में जब बाबा वानी में हम रुआ लोग के सामने आज हम परत दर परत जब खोलत जाए तो रुआ लोग के सब समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक बड़ा विषय जो बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अपने आगोश में लेना शुरू कर चुका है। नीतीश कुमार की नीतियां और नीतीश कुमार जब एक बार फिर से मजबूत स्थिति में हैं, हालांकि एक नंबर बनने में अभी भी उन नहीं बन पाए हैं, लेकिन उस मजबूत स्थिति में नीतीश कुमार अपनी पार्टी के साथ साथ अपने आने वाले कई वर्षों को सुरक्षित करना चाहते हैं। उसके लिए नीतीश कुमार ने तैयारी शुरू कर दी है और अलग अलग एंगल पर वो देखना शुरू कर चुके हैं। आपको पता होगा कि जब आपका पड़ोसी, आपका गुतिया, आपका पटीदार बहुत ज्यादा आपसे मजबूत हो तो वो आपको डराता है, लेकिन अगर बराबर हो या आपसे कमजोर हो तो आप अपने हिसाब से अपने काम कर लेते हैं। नीतीश बाबू फिर से सबको चौंकाने वाले हैं। ये बात कहने के पीछे का कारण क्या है, ये जब विश्लेषण में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा भीतर ही भीतर कौन सा बरियार खेल करने वाले हैं। खेल तो होगा, कौन सा खेल होगा इस खेल पर हम एक एक करके पर्दा उठाएंगे, लेकिन पुराने साथियों को बड़ा टास्क जो दिया गया है उस टास्क की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ आज हम तथ्यों के आधार पर भी आपसे बातचीत करेंगे। कुछ वीडियोस हमारे सामने आए हैं, कुछ राजनीतिक यात्राएं हुई है, राजनीतिक चर्चा हुई है, उसमें बहुत सारी बातें निकल करके आई है। नीतीश कुमार के पुराने साथी जो हैं अब इस दिशा में सोचना शुरू कर दिए हैं। पुराने साथी में वो साथी नहीं है जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द परिक्रमा करते रहते हैं या उनके बगल में कुर्सी लगा करके बैठते हैं विभिन्न ओकेजन पर। ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ साइलेंटली रहे हैं। कुछ लोग या तो रहे हैं या कुछ लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन उनको आप फ्रेम में नहीं देखते होंगे। डाई हार्ड फैन नीतीश कुमार के हैं और नीतीश कुमार कैसे नंबर 1 की पार्टी बने, नीतीश कुमार कैसे मजबूत हों और जनता दल यूनाइटेड आने वाले समय में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूती के साथ सरकार चलाए, इस पूरी बात को लेकर के वो बीड़ा उठा चुके हैं। इसके लिए क्या क्या जरूरी है उन सभी चीजों पर काम शुरू हो चुका है। हम शुरुआत करते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा के विषय बने हुए हैं, आरसीपी सिंह। लेकिन आरसीपी सिंह की चर्चा करने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा इसमें आपको हिंट्स देकर के जा रहे हैं जो आगे हम चर्चा में रखेंगे। तेजस्वी यादव पटना आ गए हैं और पटना आने के बाद उन्होंने कहा है कि 100 दिनों तक वो कुछ नहीं बोलेंगे। ये 100 दिन क्या 72 घंटे के बाद आने वाला है, जब खरमास खत्म होगा और बिहार की राजनीति में जो कहा जा रहा है कि उथल पुथल होगा। नीतीश कुमार के पास अभी भी कई प्लान हैं। नीतीश कुमार के पास A, B, C और D भी अब तैयार हो गया है।
चिराग पासवान से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात को भी बहुत ही सामान्य ढंग से रख करके एक अनौपचारिक मुलाकात इसे बताई गई, एक सामान्य मुलाकात बताई गई, एक अभिवादन की मुलाकात बताई गई। लेकिन बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड को लेकर के जो बातें कही जा रही है और कसने की बात की जा रही है, उसमें खास करके मनीष वर्मा और संजय झा की मुलाकात पर भी बहुत कुछ है। आने वाले जो राज्यसभा की सीटें हैं, जो 2 सीटें कंफर्म है कि आ रही है खाते में जनता दल यूनाइटेड के, उसकी भी चर्चा है। और 9 सीटें 10 सीटें जो खाली हो रही हैं विधान परिषद की, उसमें से भी चर्चाएं निश्चित रूप से शुरू हो चुकी हैं। अब इन सभी बातों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे नीतीश कुमार के सबसे करीबी आरसीपी सिंह ने एक बड़ा विस्फोट कर दिया उनके बयान में। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और उनमें कभी भी कोई डिफरेंसेस रहा ही नहीं है और न वो नीतीश कुमार से कभी अलग रहे हैं। वो तो कुछ लोग हैं जिन्होंने नीतीश कुमार और उनके बीच में डिफरेंसेस पैदा किया। 25 वर्षों तक नीतीश कुमार के साथ रहा हूं, आज भी मैं नीतीश कुमार को सबसे बेहतरीन नेता और अपना गार्जियन मानता हूं। इस बात के मायने क्या लगाए जाए? आरसीपी सिंह ने जिस समय पार्टी छोड़ी थी, उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो समझौता था उसे जिस तरह से करना चाहिए था नहीं किया। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे और जनता दल यूनाइटेड चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। कई लोगों के नाम भी आ गए थे। आपको याद होगा कई लोगों को उत्तर प्रदेश में ये भी कहा जा रहा था कि फलाना लड़ेंगे चुनाव, चिलाना लगेंगे। नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश से चुनाव लोकसभा के लड़ाने की बात कर रही, सारी बातें आपने सुनी होगी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह और आरसीपी सिंह पर गाज गिरी, क्योंकि उन्होंने थोड़ी ही पहले मंत्रिमंडल में खुद को शामिल किया था। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी डिनाई नहीं किया है कि उन्होंने इस कॉन्सेंट को नहीं दिया था। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आरसीपी सिंह जिस परिस्थिति में निकले, कई लोग ऐसे हैं जो निकल करके फिर से वापस आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, ललन सिंह की बात कर लीजिए, गए और फिर से वापस आए हैं। अभी अभी अमर सिन्हा से लेकर के बहुत दर्जनों ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार से अलग भी हुए और फिर वापसी भी किए। ऐसे कई नेता हैं, आधा दर्जन लोगों को तो मैं जानता हूं जो बड़े नेता हैं, वो फिर से वापसी करना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में एक बात यह भी कही जा रही है कि मंगनी लाल मंडल को नीतीश कुमार ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत राष्ट्रीय जनता दल में भेजा था। अब राष्ट्रीय जनता दल की जो वर्तमान स्थिति है उसमें तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की तरफ बड़ी कातर निगाह से देख रहे हैं। अगर उनकी कृपा हो जाए, प्रभु हम पे कृपा कर दो, मैंने कहा था ना, वो लाइनें जो मैंने सुनाई थी, उंगली पकड़ के जिसे चलाया वो तैयार है। भले ही सामने से नहीं हो, लेकिन पीछे पीछे सब कुछ चल रहा है। खरवास के बाद जनता दल यूनाइटेड में बहुत लोगों की वापसी होने जा रही है, जिसमें एक आरसीपी सिंह के बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं और इसके पीछे नीतीश कुमार के एक बहुत ही मजबूत सिपहसालार, पुराने साथी, नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा करीब रहने वाले इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। कभी वो आरसीपी सिंह के साथ इससे पहले भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बात तो आप मान के चलिए कि आरसीपी सिंह की वापसी का रास्ता, जो गेट बंद था, नो एंट्री लगा हुआ था, उसे धीरे से सरकाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार से कई राउंड की बातचीत भी हो गई है और आगे आने वाले समय में जो जनता दल यूनाइटेड का स्वरूप होगा, जिसमें कमान कहा जा रहा है कि जब निशांत के हाथ में दी जाएगी, अभी तक तो ये तय नहीं हुआ है कि निशांत कब आएंगे, क्या होगा, किस तरह से आएंगे, ये नहीं तय हुआ है, लेकिन आने वाले समय में पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या होने वाला है। इसके लिए नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरी मुलाकात भी हुई है और इस विषय पर बातचीत भी हुई है। जनता दल यूनाइटेड के कई ऐसे नेता हैं या नीतीश कुमार से दूर रह करके भी कई लोग नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे हैं। उसी में से एक बड़े ही महत्वपूर्ण शख्स हैं जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और आरसीपी सिंह एक बार फिर से वापसी कर जाएं, नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत कर लिया जाए, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। बात यही नहीं है, इसके अलावे हमने आपको केसी त्यागी के बारे में बताया था। जब मैंने केसी त्यागी के बारे में कहा था तो
मीडिया में खबरें चल रही थी कि केसी त्यागी को हटा दिया जाएगा। मैंने कहा था केसी त्यागी वो शख्स हैं जो नीतीश कुमार से कभी अलग हुए ही नहीं है। मत भिन्नता जरूर हुई है, लेकिन केसी त्यागी अलग नहीं हुए हैं। यानी केसी त्यागी बहुत मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ हैं, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अब तक उनका टर्मिनेशन का, उनको पार्टी से बाहर करने का कोई भी चिट्ठी निर्गत नहीं किया गया है। उन्होंने एक बड़ा डिमांड कर दिया, जिस डिमांड पर अब तो चिराग पासवान ने भी मुहर लगा दिया है। कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने जो डिमांड किया है वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की योग्यता, क्षमता और उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार है। भारत रत्न के वो हकदार हैं, लेकिन फैसला और जगह होना है। इन सारी बातों को लेकर के आरसीपी सिंह के बाद ये केसी त्यागी एक ऐसे शख्स हैं जो नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़े एसेट्स के रूप में रहे हैं। एक नाम मैं आपको और बता रहा हूं, जिनको फिर से वापसी कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है, और इसमें बड़ी भूमिका उसी शख्स की है जो नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि हर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है और उनके लिए नीतीश कुमार के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। उस शख्स ने पवन वर्मा से भी बात हुई है और पवन वर्मा की भी एंट्री की बात कही जा रही है। एक बार फिर से पवन वर्मा ऐसे ऐसे घूम करके नीतीश कुमार के करीबियों में से रहे हैं। कभी नीतीश कुमार के कुछ फैसलों को लेकर के उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके कारण उनको पार्टी से टर्मिनेट भी किया गया था, और कई जगह से घूमते फिरते वो फिर से नीतीश कुमार के सानिध्य में आने के लिए छटपटा भी रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको लाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। पवन वर्मा जब नीतीश कुमार से अलग हुए थे तो उन्होंने ममता बनर्जी के टीएमसी को ज्वाइन किया था, लेकिन वहां लंबा उनका साथ नहीं रहा और 9-10 महीने में वो वहां से वापस हो गए। उसके बाद फिर से जनसुराज में आए थे, और जनसुराज में भी उनका जो चाहिए था, उनको जिस तरह से वो आदी हैं राजनीति करने के और जिस तरह की उनकी हैसियत है, वो उनको नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी वापसी करेंगे। आरसीपी सिंह भी जनसुराज गए थे। जब गए थे तो खूब हल्ला हंगामा हुआ था, ये उखाड़ लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, उनको ये मिल जाएगा। हुआ टाटा फिश। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से आरसीपी सिंह को प्रयोग किया है, और आरसीपी सिंह ने जिस तरह से नीतीश कुमार की जो जनता दल यूनाइटेड है उस पार्टी को बनाने और उसके संगठन को मजबूत करने का काम किया, वो उन्हें मौका नहीं मिला। फ्री हैंड नीतीश कुमार ने दिया था, और नीतीश कुमार जिसे भी देते हैं उसे फ्री हैंड दे करके छोड़ देते हैं कि आप अपना काम करके दिखाइए। कई लोगों ने संगठन पर ध्यान नहीं दिया है। जिन लोगों को संगठन की जिम्मेवारी दी गई है, संगठन उस तरह से मजबूत नहीं कर पाया जिस तरह से आरसीपी सिंह किए थे। एक बार फिर से संगठन को मजबूत करने और बाकी की चीजों को करने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। 72 घंटे के बाद ये सारे चीज अप टू डेट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावे बिहार में कई ऐसे नाम हैं जिन नामों की चर्चा चल रही है। ये सारे नाम नीतीश कुमार के साथ जुड़ेंगे, और नीतीश कुमार के साथ जोड़ करके बिहार में जनता दल यूनाइटेड जिस स्थिति में आज के डेट में है, उस जनता दल यूनाइटेड को एक बेहतर विकल्प के साथ एक इतनी मजबूत पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो डर है, या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को गद्दी से उतार दे, उनके साथ किस तरह से धोखा कर दे, इससे निश्चिंत होने की तैयारी है। और यह तैयारी तभी संभव है जब नीतीश कुमार और ज्यादा मजबूत और बिहार में खूंटा गाड़ देंगे। हालांकि नीतीश कुमार अकेले काफी हैं। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार हर परिस्थिति को झेलने, समझने और उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने के आदी हैं। एक तरफ नीतीश कुमार का प्लान ए, जिसमें वो बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनका भजन कीर्तन बंदन कर रही है। कब तक चलेगा ये निश्चित नहीं है, क्योंकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है और कभी भी कोई भी चीज बदल जाता है। इसीलिए मैंने अपनी 4 लाइनें आपको सुनाई थी। अब उसके बाद जो प्रयास चल रहा है, उस प्रयास में जिस शख्स को यह जिम्मेवारी मिली है, उसने ठोक करके ये बात कही है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे, और आने वाला जो चुनाव उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का होगा, उस चुनाव में उनकी भूमिका बहुत ही सक्रिय होने जा रही है, और सक्रिय भूमिका में वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के तरफ भी मूव कराने की तैयारी में लग चुके हैं। यानी सीधी तौर पे समझ लीजिए, एक तरफ नीतीश कुमार जो वर्तमान परिस्थिति है, जो उनको मिला है, उसे सहेज करके, समेट करके रखने, उसे मजबूत बनाए रखने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करने में भी लगे हुए हैं।
नीतीश बाबू एक बार फिर से सबको चौंकाएंगे। भीतर ही भीतर बड़े खेल की तैयारी है, खेल बड़ा होगा। पुराने साथियों को जो टास्क दिया गया है वो टास्क हम धीरे धीरे करके आपको सुनाएंगे। हम नाम भी आपको वक्त आने पर बताएंगे, लेकिन इस काम में ये सब लोग लग गए हैं और पुराने जो साथी बिखर करके गए हैं उनको फिर से किसी पार्टी में भी हो, लेकिन जो मजबूत लोग थे उन सभी को वापस लाने की तैयारी चल रही है। इसमें कई लोग हैं, यहां तक कि प्रशांत किशोर का भी अब मन जो है वो डोलने लगा है और वो नीतीश के साथ भले ना आए, लेकिन उनकी रणनीति कुछ और बड़ा करने की है। उसमें नीतीश कुमार का नाम भी साथ साथ आ रहा है कि वो नीतीश के सानिध्य में ही कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये 72 घंटा जिसको खरमास 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 सब कुछ कह रहे थे लोग, वो खरमास कुछ नया खेल लेकर के आया है जिस पर से पर्दा बहुत जल्दी उठेगा। आज बाबा वानी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पुराने साथियों को बुला रहे हैं और उसके लिए उन्होंने जिन लोगों को टास्क दिया है वो बड़ी मजबूती के साथ, बहुत तन्मयता के साथ माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं और इसको गोपनीय रखा गया है। ये बात मैं कह करके अपनी यहीं समाप्त कर रहा हूं। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार के पुराने साथियों के आने के बाद से एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड वो अपने स्वर्णिम काल को प्राप्त करेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।